अधिकतर पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि ऋग्वेद की रचना 1200 ईसा पूर्व के लगभग पूर्ण हुई। ऐसा क्यों नहीं मानना चाहिए, यह जानने से पहले हम यह जान लें कि ऐसा माना क्यों जाता है। देखिए, बुद्ध काल को लगभग 600 ईसा पूर्व का माना जाता है और भाषाई आधार यह भी सिद्ध करते हैं कि वैदिक साहित्य बुद्ध काल से पुराना है। जो वैदिक साहित्य है, इसकी कई लेयर्स हैं। इनमें सबसे अंतिम है सूत्र। इनसे पहले उपनिषदें बनी, आरण्यक बने, ब्राह्मण ग्रंथ बने, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद बने। और इन सबसे पहले बना ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद के रचना काल तक पहुंचने के लिए हमें वैदिक साहित्य की इन सभी लेयर्स के कालखंड से गुजरना होगा। मैक्स मूलर ने अनुमान लगाया कि यह कालखंड बुद्ध काल से पहले के 500-600 वर्ष का रहा होगा। यानी ऋग्वेद की रचना 1200 ईसा पूर्व के लगभग पूर्ण हुई होगी। ऋग्वेद में भाषा, शैली व अन्य बातों से यह भी स्पष्ट था कि ऋग्वेद को बनाने में कई सदियां लगी होंगी। मैक्स मूलर ने इसके लिए 200-300 साल का समय माना और ऐसा मानते हुए ऋग्वेद की रचना का प्रारंभ उन्होंने 1500 ईसा पूर्व के लगभग का बताया। ऋग्वेद के पूरा होने का समय 1200 ईसा पूर्व मानने का एक और कारण भी था। विद्वान मानते हैं कि ऋग्वेद लौह युग से पहले की रचना है। उस समय माना जाता था कि भारत में लौह युग 1200 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हुआ था। यानी ऋग्वेद इस समय से पहले बन चुका होगा। ऋग्वेद के रचनाकार लोहे से वाकिफ नहीं थे। ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसा माना जाता है ऋग्वेद में आए आयस शब्द के आधार पर। देखिए, आयस शब्द का अर्थ धातु होता है। ऋग्वेद में केवल आयस शब्द मिलता है और बाद के वेदों में श्याम आयस शब्द भी मिलता है, जिसे कि काली धातु यानी कि लोहा माना गया। यह श्याम आयस शब्द ऋग्वेद में न मिलने के कारण अनुमान लगाया गया कि उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं रहा होगा और ऋग्वेद में आया आयस शब्द संभवतः कांसे के लिए इस्तेमाल हुआ होगा। तो हमने यह चर्चा तो कर ली कि ऋग्वेद को 1200 ईसा पूर्व का क्यों माना जाता है। अब यह चर्चा करते हैं कि इसे इतना पुराना क्यों नहीं माना जाना चाहिए। देखिए, समय के साथ जो नए तथ्य सामने आए, उन्होंने इन सभी अनुमानों को गलत साबित कर दिया। 21वीं सदी में हुई खोजों से पता चला कि भारत में लौह युग 1800 ईसा पूर्व से भी पहले शुरू हो चुका था। यानी इस आधार पर तो ऋग्वेद को कम से कम 1800 ईसा पूर्व का माना जाना चाहिए। हालांकि लोहे के आधार पर ऋग्वेद की काल गणना करना अधिक भरोसेमंद नहीं लगता। इसके दो कारण हैं। देखिए, यह स्पष्ट नहीं है कि ऋग्वेद के रचयिताओं को वाकई लोहे का ज्ञान था या नहीं था। यह बस अनुमान भर है। हो सकता है कि ऋग्वेद में तांबा, कांसा, सोना, लोहा आदि सभी धातुओं को अयस लिखा गया हो। जैसे कि कोई लिख दे वो चीज मेटल से बनी थी। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो मेटल लोहा नहीं था? मेटल लोहा भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि लौह युग शुरू कब हुआ भारत में। हो सकता है कल को नई खोज यह भी साबित कर दे कि भारत में लोहे का ज्ञान 1800 ईसा पूर्व से भी सदियों पहले हो चुका था। इसलिए लोहे के आधार पर ऋग्वेद की काल गणना करना ठीक नहीं लगता। हालांकि जिन्हें ठीक लगता है उन्हें कम से कम आज यह मान लेना चाहिए कि ऋग्वेद कम से कम 1800 ईसा पूर्व से पहले की रचना है। यानी कि आर्यों को विदेशी बताने वाले विद्वानों का यह दावा झूठा था कि आर्य 1500 ईसा पूर्व में भारत आए और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ऋग्वेद की रचना की। अब ऋग्वेद के कालखंड को लेकर एक और बात समझते हैं। देखिए, 20वीं सदी में लगभग 1400 व 1700 ईसा पूर्व के मिटनी और किसाइट रिकॉर्ड मिले। यह रिकॉर्ड्स नॉन इंडो यूरोपियन भाषा में थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इनमें कई नाम इंडो आर्यन भाषा के मिले। इससे स्पष्ट था कि इन रिकॉर्ड्स के लिखे जाने से काफी पहले वहां इंडो आर्यन लोग पहुंचे होंगे। समय के साथ उनके वंशजों ने वहां की स्थानीय भाषा को अपना लिया और अपनी मूल भाषा को भुला दिया, लेकिन वे अपने नाम अपने पूर्वजों जैसे ही रखते रहे। भाषा का ऐसा परिवर्तन होने में कम से कम 1-2 सदियां गुजर गई होंगी। यानी लगभग 2000 ईसा पूर्व में वे इंडो आर्यन लोग इन इलाकों में आए होंगे जो इन लगभग 1700 ईसा पूर्व के रिकॉर्ड्स में दर्ज लोगों के पूर्वज रहे होंगे। इन रिकॉर्ड्स का ऋग्वेद से तुलनात्मक विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनका निर्माण ऋग्वेद के प्राचीन मंडलों के बाद हुआ होगा और इनका कॉमन कल्चर ऋग्वेद के नए मंडलों से व बाद के वैदिक साहित्य से मिलता है। यानी ऋग्वेद के जो नए मंडल हैं उनका रचना काल कम से कम 2000 ईसा पूर्व के लगभग का रहा होगा, क्योंकि उस समय तक यहाँ पर ये लोग पहुंच चुके थे, मिटनी और किसाइट वाले। और जब इनका रचना काल 2000 ईसा पूर्व का रहा होगा तो प्राचीन मंडलों की जो रचना है वो इससे काफी समय पहले हुई होगी। कितना पहले हुई होगी इसका बस हम अनुमान लगा सकते हैं। एक और पॉइंट देखिए, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का बहुत जिक्र है। शुरुआत में विद्वानों ने सरस्वती नदी को कोई काल्पनिक नदी माना, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हो गया कि वाकई में हजारों साल पहले सरस्वती नाम की कोई नदी मौजूद थी जो कि समय के साथ सूख कर लुप्त हो गई।
यह भी पाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जैसे कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, ढोलवीरा आदि इसी नदी के किनारे बसे हुए थे। विद्वान मानते हैं कि सरस्वती नदी मौसमी बदलावों के कारण धीरे धीरे सूखने लगी और लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के आसपास बड़े पैमाने पर सूख गई। यानी इस समय से कई सौ साल पहले या शायद हजारों साल पहले यह नदी अपने वास्तविक विशाल आकार में रही होगी, क्योंकि 2000 ईसा पूर्व के बाद तो ये सूखने लगी थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को बहुत विशाल नदी के तौर पर दर्ज किया गया है। यानी ऋग्वेद का जो रचना काल है वो कम से कम 2000 ईसा पूर्व से पहले का रहा होगा, क्योंकि उनकी नजरों के सामने यह नदी विशाल आकार में थी और इसका जो विशाल आकार है वो 2000 ईसा पूर्व से पहले ही रहा होगा। 2000 ईसा पूर्व के बाद तो ये सूखने लगी थी। अब ऋग्वेद के रचयिताओं ने इस नदी को 2000 ईसा पूर्व से कितना पहले के समय में विशाल आकार में देखा था, इस बात का हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक और पॉइंट देखिए, ऋग्वेद में हमें दो और महत्वपूर्ण क्रोनोलॉजिकल मार्कर्स मिलते हैं। ये हैं बैक्ट्रियन ऊंट और आरेदार पहिए। आर्यों को विदेशी बताने वाले विद्वान विट्जल का मत है कि बैक्ट्रियन ऊंट को ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के अंत के समय में पालतू बनाया गया और आरेदार पहिए के आविष्कार का समय ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के उत्तरार्ध का माना जाता है। ऋग्वेद में बैक्ट्रियन ऊंट और आरेदार पहिए का जिक्र हमें केवल नवीन मंडलों में मिलता है। प्राचीन 5 मंडलों में से किसी भी मंडल में इनका कोई जिक्र नहीं मिलता। इस आधार पर हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ऋग्वेद के प्राचीन मंडलों की रचना कम से कम 3000 से 2500 ईसा पूर्व के आसपास या शायद इससे भी पहले हुई होगी। तो अभी हमने जो ऊपर 4 तथ्य देखे, उक्त चारों तथ्यों से बार बार एक ही बात हमारे सामने आती है कि ऋग्वेद की रचना कम से कम 2000 ईसा पूर्व से पहले की रही होगी। यानी वैदिक लोगों को विदेशी आर्य घोषित करने वाले विद्वानों का यह दावा पूर्णतः असत्य सिद्ध होता है कि 1500 ईसा पूर्व में कोई विदेशी आर्य भारत आए और यहाँ आकर वे ऋग्वेद की रचना कर रहे थे, क्योंकि ऋग्वेद इस 1500 ईसा पूर्व के अनुमान से कई सदियों या संभवतः कई हजार साल पहले की रचना लगती है, मौजूदा तथ्यों का ध्यान से विश्लेषण करने के आधार पर। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।